नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिससे आप लोगों को मैं बेसिक से इंग्लिश को सिखाने का प्रयास करूंगा। इससे आप लोगों को मैं इंग्लिश के बेसिक ग्रामर रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा पूरे सेंटेंस का हर एक वर्ड का हम लोग हिंदी करना सीखेंगे। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टोरी का हेडिंग को देखेंगे, टाइटल को देखेंगे, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। ये स्टोरी आप सभी को बहुत ही मज़ेदार लगेगा, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। टाइटल वो क्या है देखिए, द बर्ड्स इन द फील्ड। देखिए, बर्ड मतलब होता है पक्षी, बर्ड्स लगा हुआ मतलब पक्षियों। ये प्लुरल हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया? प्लुरल हो गया। इन मतलब मैं, और फील्ड मतलब होता है खेत। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? खेत में पक्षियों। हिंदी क्या हो जाएगा? खेत में पक्षियों। अब हम लोग स्टोरी को देखते हैं। वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल कॉर्न फील्ड। कॉर्न मतलब होता है मकई, है ना? तो वंस एक बार, देयर वाज अ ब्यूटीफुल कॉर्न फील्ड मतलब एक बहुत ही सुंदर मकई का खेत था। देखिए, देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? एक बहुत ही सुंदर मकई का खेत था। इट वाज सो लवली, यह इतना प्यारा था। सो लवली, लवली मतलब होता है प्यारा। तो यह इतना प्यारा था डैट कि अ लर्क डिसाइडेड टू मेक हर नेस्ट देयर। देखिए, लर्क एक प्रकार का पक्षी होता है। तो एक लर्क डिसाइड मतलब होता है फैसला लेना। डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ जो आया है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एक लर्क ने क्या किया? फैसला लिया, टू मेक बनाने का, हर नेस्ट देयर मतलब अपनी घोंसला को कहाँ? देयर मतलब वहाँ। अ फ्यू मंथ्स लेटर, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, मंथ्स मतलब महीने, और लेटर मतलब होता है बाद। कुछ महीने बाद सी लेड एग्स। देखिए, ले मतलब होता है अंडा देना, लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो सेंटेंस हुआ ये सिंपल फास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो सी लेड उसने अंडा दी, एग्स सी लेड एग्स उसने अंडा को दी, है ना? सून आफ्टर, देखिए आफ्टर मतलब होता है के बाद, तो सून मतलब होता है तुरंत। तो तुरंत उसके बाद, है ना? सून आफ्टर में क्या हो जाएगा? तुरंत उसके बाद। अ स्मॉल बेबीज हैच्ड आउट ऑफ द एग्स। देखिए, अ स्मॉल बेबीज मतलब छोटे बच्चे, हैच्ड आउट मतलब निकले, ऑफ द एग्स मतलब अंडे से। अंडे कुछ दिन बाद, उसके बाद क्या हुए? स्मॉल बच्चे वहाँ से अंडे से निकले, है ना? टाइम पास्ड बाय, दिन बीतता गया। क्या हुआ? दिन बीतता गया। वन डे एक दिन, द फार्मर ऑफ द फील्ड सेड। देखिए, द फार्मर ऑफ द फील्ड तो क्या हो जाएगा? खेत का किसान। फार्मर मतलब होता है किसान, ऑफ मतलब का, तो खेत का क्या हो जाएगा? खेत का किसान, है ना? सेड उसने कहा, खेत का किसान ने कहा। से मतलब कहना होता है, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो खेत के किसान ने कहा, आई विल कॉल माई नेबर्स टू रीप दिस फील्ड। देखिए, रीप मतलब होता है काटना, फसल काटना, ठीक है? फसल को काटना। और नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है ये नया स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस वाला है? ये है सिंपल फ्यूचर टेंस का। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट इसमें आई है, सब्जेक्ट के बाद विल या फिर सेल आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वो जो सेंटेंस होता है सो सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। तो इसका हिंदी हम लोग करते हैं, क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगाते हैं। तो आई विल कॉल मैं बुलाऊंगा, माय नेबर्स अपने पड़ोसियों को। देखिए, नेबर मतलब होता है पड़ोसी, यस लगा हुआ मतलब प्लुरल, अपने पड़ोसियों को। टू रीप काटने के लिए, किसको? फसल को काटने के लिए। दिस फील्ड मतलब इस फील्ड के, इस खेत के फसल को काटने के लिए मैं अपने पड़ोसी को बुलाऊंगा, है ना? द बेबी लार्क्स हर्ड दिस। देखिए, बेबी लार्क मतलब क्या हो जाएगा? लार्क के बच्चे ने, लार्क के जो बच्चे थे, लार्क के बच्चे ने, हर्ड मतलब सुने, दिस मतलब यह, लार्क के बच्चे ने यह सुना। देखिए, हियर मतलब होता है सुनना। ये जो हर्ड है इसको क्या पढ़ते हैं? हर्ड पढ़ते हैं। ये सेकंड फॉर्म है।
हियर का सेकंड फॉर्म है। तो जो है लर्क के बच्चे ने इसको सुना। दे फ्ली वे उड़े, फ्लो फ्लाई मतलब होता है उड़ना, फ्ली जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो वे उड़े टू दियर मदर्स, उड़ते हुए अपने माँ के पास गई। एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, और उसे कहे हर, और उसे क्या कहे एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सभी चीज़। वो जो उनके बच्चे थे, वो लर्क के जो बच्चे थे, वो उड़ते हुए कहाँ गए, माँ के पास गए और हर चीज़ उसको कहे, है ना। क्या कहे देखिए, नथिंग उसको कह दिया, क्या कह दिया कि जो वो फार्मर बोल रहा था कि पड़ोसी को बुलाएंगे और अपना फसल को कटवा लेंगे, तो ये तो सुना दिया। बोला, उसकी माँ बोली नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन मतलब कुछ नहीं होगा। डियर्स मतलब प्यारे। सी रिश्योर्ड देम, देखिए रिश्योर्ड मतलब क्या होता है, रिश्योर्ड मतलब होता है भरोसा दिलाना। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, डियर्स मतलब कुछ नहीं होगा प्यारा। सी रिश्योर्ड देम, वह उन्हें क्या दी, उसने भरोसा दिलाई, है ना। वह उन्हें भरोसा दिलाई, किसको, अपने बच्चे को। उसकी माँ ने अपने बच्चे को भरोसा दिलाई कि कुछ नहीं होगा। सम डेज लेटर, सम मतलब कुछ, डेज मतलब दिनों, लेटर मतलब बाद। तो सम डेज लेटर कुछ दिनों बाद, द फार्मर केम अगेन, किसान फिर से आया। देखिए कम मतलब होता है आना, केम जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो किसान फिर से आया, है ना। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, आई विल कॉल माई रिलेटिव्स टू रीप दिस फील्ड। देखिए क्या कहा, आई विल कॉल, मैं क्या करूँगा, मैं बुलाऊँगा, माई रिलेटिव्स अपने संबंधियों को, टू रीप मतलब काटने के लिए, फसल को काटने के लिए, दिस फील्ड मतलब इस खेत का। देखिए उसने फिर से बोला, वहाँ आया और फिर से क्या कहा कि मैं फिर से अपने संबंधियों को बुलाऊंगा और ये फसल को उससे कटवाऊंगा, है ना। द बेबी लार्क्स अगेन इन्फॉर्म्ड दियर मदर्स, जो बेबी था, जो लार्क के बच्चे थे, उसने फिर से सूचना दिए। इन्फॉर्म मतलब होता है सूचना देना, तो फिर से सूचना दिए दियर मदर्स अपनी माँ को। सी अगेन टोल्ड, उसने फिर से कही। टेल मतलब होता है कहना, टोल्ड जो है सो सेकंड फॉर्म, अगेन मतलब होता है फिर से। तो उसने फिर से कही देम उन्हें, नॉट टू वरी मतलब चिंता मत करो, है ना। उसने फिर से बच्चों को कही अपना कि चिंता मत करो। बट लेकिन द फार्मर केम देयर अगेन, लेकिन किसान फिर से वहाँ आया। विद हिज सन अपने बेटे के साथ। एंड सेड और कहा, क्या कहा, अपने बेटे के साथ आया और कहा, आई विल रीप, मैं, देखिए रीप मतलब होता है फसल को काटना। आई विल रीप मैं फसल को काटूंगा। दिस फील्ड मतलब इस खेत का। टुमारो, टुमारो मतलब कल, मैं इस खेत का फसल कल काटूंगा। हीरिंग, हियर मतलब होता है सुनना, हीरिंग जो है सो उसका फोर्थ फॉर्म है। तो हीरिंग दिस मतलब इसे सुनकर, इसे सुनकर द मदर लार्क सेड, देखिए इसे सुनकर द मदर लार्क मतलब लार्क की माँ ने कही, से मतलब होता है कहना, तो लार्क की माँ ने कही, क्या कही, जो नाउ अब इट इज़ द टाइम टू गो। देखिए क्या है, नाउ, नाउ मतलब अब, इट इज़ द टाइम यह समय है, क्या, टू गो मतलब जाने का। किसकी माँ ने कही, वो बच्चे की माँ ने कही, है ना, लड़क की माँ ने कही कि यह ये जो अब समय है वो जाने का समय है। व्हेन, व्हेन मतलब जब। मैन सेज जब एक आदमी कहता है। देखिए ये नया स्ट्रक्चर है, ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V5 है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं, इसका जो हिंदी करते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं ता है, ते है, ती है, क्रिया के अंत में हम लोग लगाते हैं। तो इसका क्या हिंदी होगा, जब अ मैन जब एक आदमी सेज मतलब कहता है, ही विल डू वह करेगा, द वर्क मतलब काम को, वह करेगा क्या चीज़, काम को, हिमसेल्फ मतलब खुद ही। जब कोई आदमी कहता है कि वह काम खुद ही करेगा तो ही विल सर्टेनली तो वह अवश्य ही करेगा इट इसे, तो अवश्य ही वो कंफर्म ही मतलब वो काम को करेगा, है ना। सर्टेनली मतलब होता है निश्चित ही, तो वह निश्चित ही उस काम को करेगा। तब देख लेते हैं हम इसका अब मॉरल। मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला, देखिए क्या सीखा।
डोंट फियर एम्प्टी थ्रेट्स। देखिए थ्रेट्स मतलब क्या होता है, धमकी, और एम्प्टी मतलब झूठा का, खाली का। तो क्या हो जाएगा, डोंट फियर, मत डरो। फियर मतलब होता है डरना, मत डरो। एम्प्टी थ्रेट्स मतलब झूठे धमकी का। मतलब देखिए ये जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए डोंट से जब भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर डू नॉट या डज नॉट ये है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो वो जो सेंटेंस होता है सो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।